जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा K4 का जो मार्च 2022 का सेशन है उसका है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, K4 जो पेपर है जिसका नाम है बिजनेस लॉ। ठीक है, अब बिजनेस लॉ का पेपर अगर हम थोड़ा सा जनरल डिस्कशन इसके ऊपर करें तो ये सेकंड अटेम्प्ट है। मार्च 2022 और ऑटम 22, मेरे ख्याल में 2 अटेम्प्ट्स हो गए जो ये चेंज हुआ। इससे पहले ये स्कीम लेवल वाली PRC वाली कब आई है? ग्रुप ए ग्रुप बी दूसरा अटेम्प्ट था ना ये अभी। हाँ, तो इससे पहले K4 जो था बिजनेस लॉ वो इस तरह का पेपर नहीं था जो अभी है। अगर मैं स्टार्ट यहां से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका माइंड बन जाए। कंपैरेटिवली अगर मैं कंपैरिजन करूं इस पेपर का पिछले पेपर के साथ, किसके साथ? जो अभी आपका पेपर है, जो अभी आपका कोर्स है, इसका कंपैरिजन करूं पिछले कोर्स के साथ, तो जमीन आसमान का फर्क। मैं कहता हूं ना कि अगर मैं ये अल्फाज यूज करूं ना कि मिनिमम कुछ भी नहीं तो 60% उन्होंने आपका ये पेपर आसान कर दिया। मतलब पहले अगर आप 100% मेहनत करते थे पेपर पास होता था इस पेपर के लिए। अब अगर उस 100 में आप 40% मेहनत करें ना तो ये पेपर आपका पास हो जाएगा। इतना उसने आसान कर दिया। यकीन करें, मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था तो कोर्स तो इस तरह देखते हैं, आ जाते हैं बुक में देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है, पढ़ाते हैं। वो जैसे एक चैप्टर था एजेंसी का हुआ करता था, नाम था एजेंसी। एजेंसी का चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते यकीन करें मैं थक जाता था। 10 लेक्चर्स 12 लेक्चर्स में ख़त्म नहीं होता था। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था तो मैंने यकीन करें कि मैंने चैप्टर देखा नहीं था। मैं आया, बच्चों को मैंने पूछा, कहते हैं सर आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा कौन सा चैप्टर है, नाम बताए। एजेंसी में शुरू हो गए। अच्छा, अब मैं एजेंसी पढ़ा रहा हूँ और वो होता नहीं, सुबह सुबह आप गाड़ी स्टार्ट कर लो तो 5-10 मिनट हम छोड़ते हैं कि थोड़ी सी इंजन गर्म हो जाए फिर हम चलाते हैं ना। वो मैं स्टार्ट हो गया और जैसे गर्म होते होते ना बच्चे कहते सर ख़त्म। मैंने कहा ये मतलब 2 या 3 पेजेस का चैप्टर उन्होंने बना दिया उस चैप्टर से जिस पे हम 12 घंटे पढ़ाते थे, 12 लेक्चर्स देते थे, 12। ठीक है, और उस एजेंसी से आप पास पेपर्स देख ले। अगर पिछले बुक में आप पास पेपर्स देखते थे ना, कोई ऐसा अटेम्प्ट, अगर हर अटेम्प्ट ना हो तो हर दूसरे अटेम्प्ट में एजेंसी का क्वेश्चन होता था। अब जो एजेंसी का कोर्स इन्होंने दे दिया ना, सिर्फ और सिर्फ एक MCQs है पिछले पास पेपर। 20 साल के जो पास पेपर है उसमें सिर्फ एजेंसी के पास पेपर में क्या मिलता है, एक MCQ। तो इतना इन्होंने इस कोर्स को आसान कर दिया। ठीक है, तो इस कोर्स का आसान होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बस आप रिलैक्स हो जाए। हाँ, ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा अगर इसके साथ आप ग्रुप ए के कोई दूसरे पेपर पढ़ रहे हो, ये FR1 टैक्स या CMA, मतलब 3 पेपर तो नॉर्मली स्टूडेंट पढ़ता है। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको वो पेपर अटेम्प्ट करने, उस पेपर की प्रिपरेशन के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल सकता है अगर आप ये पेपर क्लास में आए रेगुलर। ठीक है, और घर जाके मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, घंटे से लेके 1.25 घंटे तक आप पढ़ें बस। ठीक है, अब कोर्स, एक तो कोर्स शॉर्ट हो गया, एक चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें थे वो इन्होंने निकाल दी। अब इसका आपको फायदा है कि पेपर आसान कैसे हो गया। एक तो उन्होंने कोर्स कम कर दिया ना, जो आसान हुआ वो हमारी तरफ से भी हुआ। पहले हम इतना 27 चैप्टर्स थे पहले, अब 18 चैप्टर्स है, लेकिन अभी 18 में आधे चैप्टर्स ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 पेजेस के। ठीक है, पहले 27 चैप्टर्स थे और ठीक ठाक चैप्टर्स थे। हमें टेंशन ये होती थी कि यार डेडलाइन के ऊपर हम कोर्स खत्म करें। यकीन करें कि 6 दिन में क्लासेस पढ़ाता था, सैटरडे भी ऑन करता था, फिर भी मुश्किल से आखिरी दिन जो है ना, या 2 दिन ऊपर करके कोर्स खत्म हो जाए। अब कोर्स क्या हुआ, शॉर्ट। तो अब हमें यह होगा कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ क्लास में
इसके पास पेपर्स, टेस्ट और उन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि कोर्स अब पढ़ाना मेरे ख्याल में 40 आवर्स, अगर 40 घंटे में कोर्स पढ़ाऊंगा ना तो आपका कोर्स ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो बाकी हमने जो हमारे 40 आवर्स और बचते हैं, इसमें हम पास पेपर्स के डिस्कशन, टेस्ट के ऊपर डिस्कशन, आपके वो बात करते हैं कि हम इसमें इंशाल्लाह क्या क्या करें। सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं मार्क्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। मार्क्स क्लासिफिकेशन में इन्होंने इस एरिया को डिवाइड किया है कुछ इस तरह से। एक है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लीगल स्ट्रक्चर, क्या नाम है? लीगल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां से वो टेस्ट करता है 5 मार्क्स, ठीक है। आजकल 7 पे भी चला जाता है, क्योंकि दूसरा जो एरिया है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये आपका बनता है चैप्टर 2 से चैप्टर नंबर 10 तक। फिर जो थर्ड एरिया है वो है पार्टनरशिप एक्ट 32 नहीं है, हाँ, चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 13। फिर आपका है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है। ये है चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15, 2 चैप्टर्स। और फिर है न्यू प्रोविजन है जो उन्होंने एडिशन किए, बहुत आसान से है, चैप्टर नंबर 16 टू 18, ठीक है। जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और मीडिया से रिलेटेड, और ये जो है ना ये चीज़ें उन्होंने डिस्कस की है, बहुत आसान से हैं, ठीक है। ये हमारा एरिया है। अब स्पेसिफिकली उसने जो बताया हुआ है ना, वो यहाँ पे कितने मार्क्स टेस्ट करता है? 5। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि मैं 10 मार्क्स का करूँगा, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि मिनिमम यहाँ से कितने टेस्ट होंगे इन 3 चैप्टर्स में से? 15 मार्क्स। 10 उसने कहा हुआ है, लेकिन 10 पे वो नहीं रुकता, क्योंकि बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ से आराम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ये वो एरियाज है, ये 2 केस में वो आपको फंसा सकता है, चैलेंजिंग क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी मिनिमम कितने? 15 मार्क्स। कितने हुए? 15, 15, 30, 35। यहाँ इन 3 चैप्टर्स में मिनिमम 20 मार्क्स। ये जो है ना, बाकी कितने बचे? 30, 35, 20, 25, 45, कितने हुए? 55 ना। तो बाकी कितने बचे? 45 मार्क्स यहां से, ठीक है। अब वो आपको जो सबसे इजी मार्क्स है ना इसमें, जो जिसको मैं कहता हूं गोल्डन मार्क्स, कौन से? वो एक ये है, एक ये है, ये वाले जो है ना ये एवरेज मार्क्स होते हैं प्लस गोल्डन। एवरेज का मतलब कि थोड़ा गोल्डन से मार्क्स से, मतलब सीधे सीधे नहीं होंगे, थोड़ा बहुत आपको तंग करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ के गए हैं ना घर से, ठीक है, तो आपको मसला नहीं हो। आप प्रैक्टिस कर, जो मैं तरीका बताऊंगा उसके मुताबिक। यहाँ पे भी वो 2 तरह के क्वेश्चन टेस्ट कर सकता है, या तो एवरेज क्वेश्चन, या फिर कौन सा बना सकता है? चैलेंजिंग।
और यहां पे भी वो एवरेज प्लस चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में 100 मार्क्स के पूरे पेपर में 10 से 15 नंबर का नजर आएगा, इससे ज्यादा नहीं। मुश्किल जो क्वेश्चन होता है ना एरिया, वो मैक्सिमम वो हद करेगा तो 20 नंबर से ज्यादा वो नहीं पूछेगा, ठीक है। चैलेंजिंग एवरेज मार्क्स आपके पेपर में होते हैं, अगर 20-15 वो हो गए तो एवरेज मार्क्स होते हैं तकरीबन कोई 30 to 35। बाकी रिमेनिंग 50% जो आपका पेपर होता है वो कौन से मार्क्स का होता है? गोल्ड, ठीक है। समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है ना? तो ये है हमारा पूरा कोर्स, ये क्लियर है? हाँ, अब इसकी हम थोड़ा सा इस पेपर में खासकर, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन थोड़े और डिफरेंट तरीके से देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चन वो ये रेस कर दूं, क्वेश्चन वो कैसे टेस्ट करता है। जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें एक तो आते हैं एमसीक्यूज, एक आते हैं स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन, डिफाइन, डिस्कस, ठीक है, और थर्ड इसमें आते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपके पेपर में जो क्वेश्चंस है उनका मैं बता रहा हूं आपको कि ये वाला काम हो रहा होता है। जी ठीक है। क्या क्या आता है इसमें क्वेश्चन पेपर में? एमसीक्यूज, सिनेरियो बेस्ड और स्टेटमेंट। अब एमसीक्यूज कितने हैं आपके पेपर में? 15 मार्क्स, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड 30 to 35 मार्क्स, या ज्यादा भी कर जाता है लेकिन नॉर्मल एवरेज, और 50 मार्क्स के ये वाले क्वेश्चन वो टेस्ट करता रहता है, ठीक है। अब ये जो मार्क्स है ना, ये गोल्डन मार्क्स, ये दो, इसमें भी गोल्डन भी आते हैं, चैलेंजिंग भी आते हैं, ठीक है। इसमें दोनों तरह के क्वेश्चंस वो टेस्ट करता है, गोल्डन मार्क्स भी आते हैं, चैलेंजिंग भी आते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब देखें, अब अगला जो हमारा है, इसमें कुछ चीजें हैं नॉर्मल जो आप देख लेना। जो जनरल कमेंट है एग्जामिनर के, ठीक है। बिजनेस लॉ में बच्चे ज्यादा फेल होते हैं, तो उसके लिए आप अगर जनरल कमेंट्स पढ़े ना, ठीक है, तो आपको उसमें कुछ बातें नजर आ जाएंगी। सबसे पहले जो हमने इस सेशन में हमारा हिस्सा होगा ना, जो इस सेशन में हम पढ़ेंगे, जो सबसे पहले चीज को हम ओवरकम करेंगे, जो हमारा टारगेट होगा, कोर्स तो हमने पढ़ना है ना, बिजनेस लॉ तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो कोई शक ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या चीजें करनी है, वो हमने करनी है कि इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, इसका मतलब क्या है? हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर का मतलब क्या है? हम 6 महीने पढ़ते हैं, 4 महीने क्लासेस पढ़ते हैं और 1 महीना घर बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। आप में से कोई ऐसा बच्चा है, लाजमी होगा
जिसने पढ़ के पेपर दिया हो और फेल हुआ? रेज योर हैंड्स। जो पढ़ा हो आप मेरे साथ भी ये हुआ है। सीए में तकरीबन 99% बच्चों के साथ ये होता है कि वो पढ़ के फेल हो जाते। क्यों? सबसे पहला मसला आता है अटेम्प्ट करने। किस करने में? अटेम्प्ट करने। कैसे अटेम्प्ट करने में? उसको ये नहीं पता होता कि जनाब मैं 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करूं। मैं पहला क्वेश्चन सीक्वेंस में बिजनेस लॉ में कौन से एरिया का या कौन सा क्वेश्चन मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा, कौन सा दूसरा करूंगा, कौन सा तीसरा करूंगा और कौन सा आखिर में करूंगा। अभी मैंने आपको बोला ना कि आपके पेपर के 3 एरियाज होते हैं, एवरेज, गोल्डन, एवरेज और चैलेंज। अगर पहले मिनट में मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चन को हाथ लगाया ना, तो उसने वर्ड में क्या यूज कर रहा हूं? चैलेंजिंग। आईकेप ने क्या दिया है आपको? चैलेंज किया है कि एक क्वेश्चन में भी आप सॉल्व करो लेकिन आपको लग पता जाए। पहले मिनट में अगर मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन स्टार्ट करूं ना, तो मुझे लाजमी बात है मैं उसमें फंस जाऊं, कहीं ना कहीं मेरा टाइम ज़्यादा लग जाए और उसी के साथ हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ट हो जाता है और हमारा सारा पेपर खराब हो जाता है। तो इसमें हम ये चीज़ें सीखेंगे कि जनाब आपने पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, दूसरा कौन सा अटेम्प्ट करना है, तीसरा और सबसे आखिर में कौन सा अटेम्प्ट। दरमियान वाला मैं आपको आपकी मर्जी पे छोड़ूंगा। मेरा काम होगा 2 क्वेश्चंस के साथ पहले कौन से अटेम्प्ट करने हैं और सबसे आखिर में कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आखिर में जाके। अभी आपके काम का नहीं है, ये जब आखिरी क्लास होगी उसके बाद हमारा इसके ऊपर एक सेशन, और मैं टेस्टों में आपको बताता जाऊंगा कि आपने पैटर्न सीक्वेंस क्या रखना है, आपकी आदत बन जाएगी। दूसरा, हाउ टू प्रेजेंट द पेपर। प्रेजेंटेशन कैसे दें? प्रेजेंटेशन एग्जामिनर के साथ बात कैसे करनी है? क्या एग्जामिनर के साथ बात कैसे करनी है, इसमें हमारा बड़ा मसला, बहुत बड़ा इशू है। देखें ना, सैकड़ों बच्चे जाते हैं पढ़ के, 100 बच्चे जाते हैं पेपर देते हैं, जब रिजल्ट आता है 25% पास, 22% पास, 30% पास। कम से कम इस सेशन में जो इधर बैठे हैं बच्चे, अगर हम ये सेशन पढ़े यहाँ पे तो इंशाअल्लाह ताला, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे, पढ़ेंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे। ये चीज़ हमने इस सेशन में इसको ओवरकम करना। ये चीज़ें हमारा सबसे बड़ी मुसीबत हमारे बच्चों की ये है कि वो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी फेल होते हैं, उनको पास करने का तरीका नहीं। देखे ना, 6 महीने आपने दिन रात एक किया, आपने क्लासेस भी ली, आपने स्टडी भी किया, आपने आखिरी महीना भी पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन अगर उन 3 घंटों में आपने परफॉर्म नहीं किया तो आप पेपर पास नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसकी एक आसान सी मिसाल देता हूँ। आपने किसी के साथ बात करनी है, ठीक है, आपका मेहमान आया खाने पे, ठीक है, उसने आपकी तरफ खाना खाना था, आपने उसके लिए 5 डिशेस बनाए, बिरयानी बनाई और सब्ज़ी बनाई, दाल बनवाए, कढ़ाई बनवाई, ठीक है, और जब वो सामने बैठ गया ना तो आपने एक बड़ी सी थाली रख ली और सारा खाना ला के उसमें डाल दिया और ऐसे चम्मच पे फिर मिक्स भी कर दिया। कहते हैं डिशेस तो मैंने 5 बनवाई, आपको अब जो पसंद है वो खा। एक ये प्रेजेंटेशन, एक ये प्रेजेंटेशन है, उसके सामने 5 डिशेस अलग अलग प्लेट में आप रखें। कौन सा प्रेजेंटेशन अच्छा है? हम क्या करते हैं एग्जामिनर के सामने पेपर में, क्या करते हैं भाई, ये भी लो, ये भी लो, वो भी लो, जो पसंद है खुद के लिए ढूंढ लो और खा दो। हमारा सबसे बड़ा मसला, और ये आप लोगों को मैं कसूरवार नहीं ठहरा, ये जो हमारा स्टार्ट से लेके ना इंटरमीडिएट तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये उसने हमारा बेड़ा गर्क। मैं बात करता हूँ किसी से, भाई का नाम क्या है? जैन। मैं बात कर रहा हूँ जैन से, मैं जैन को कहता हूँ जैन भाई इधर आ जाए, आपके साथ काम।
एक ये तरीका है ना, दोनों का मतलब समझे। मैं कहता हूँ ओए जैन इधर आ, मतलब दोनों का सेम है कि नहीं, लेकिन तरीका कौन सा अच्छा है? जैन भाई आप इधर आए। ओए क्या होता है? हाँ, समझ में आ रही बात? हमें बात करने का सलीका सीखना होगा, एग्जामिनर के साथ बात कैसे करते हैं हमारे। आप कमेंट्स पढ़ ले, ये मैं नहीं कह रहा, इसमें मैं पिछले 2015-14 से जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इस पे काम कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रूमिंग मेरे बच्चों की हो जाती है। लेकिन आप एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ ले अभी, ठीक है, वो भी इस बात पे आ गया कि हाँ हमारे बच्चों का, मुझे बच्चा ऐसा बच्चा, इस पे मैंने बड़ा सोचा, मैंने बड़ी इस पे मेहनत की कि यार क्या वजह हो सकती है। बच्चा आता है सर मैंने पेपर पढ़ा था, 100% अटेम्प्ट भी किया, ठीक भी किया, क्या किया? ठीक भी किया, फिर भी गलत, फिर भी मैं फेल हो गया। मुझे जो जनरल एक चीज नजर आई ना, मेजॉरिटी बच्चों का ये मसला होता है कि वो अपने व्यूज जो है ना वो सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनसे कहीं ना कहीं गलती रह जाती है। और हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम से आए हैं कि हम कहते हैं जनाब जितना ज्यादा लिखोगे इतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये है ना, एक पेज लिखा 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक पेज लिखा तो 5 नंबर आएंगे, 2 पेज लिखे तो 8 नंबर आएंगे, 3 लिखे तो 10 के 10 आएंगे। इधर ये वाला काम खत्म हो जाता है, इधर क्वांटिटेटिव चीज नहीं होती, इधर क्या, कौन सी? क्वालिटेटिव, टू द पॉइंट। और आप जो लिख रहे हो वो उसमें क्या होनी चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो हम इस चीज को सीखेंगे कि जनाब एग्जामिनर के साथ बात कैसे करनी, हाउ टू प्रेजेंटेशन कैसे देनी। किसी के सामने आपने कोई चीज प्रेजेंट करनी हो ना, समझ में आ रही बात? ये चीज, और ये सिर्फ बिजनेस लॉ में आपका काम नहीं आएगा इंशाल्लाह, ये आपके सारे पेपर्स MSA तक ये चीज काम आएगी। अगर आपने इस पे जो मैं कह रहा हूं टेस्टों में मैं कहूंगा आपने फॉलो करना है। पहले टेस्ट में आप वो गलती करोगे, मैं उसी टेस्ट में आपको अगले दिन जब वापस होगा टेस्ट और मैं टेस्ट के ऊपर डिस्कशन करूंगा तो वो चीजें मैं आपको बता दूंगा कि इस बच्चे ने ये गलती की, इसने ये की, इसने ये की। अगले में आपने ये कोशिश करनी है वो बातें, वो अपनी गलतियां याद रखनी है कि सर ने ये बताया था, ये गलतियां इस टेस्ट में नहीं करनी। उस टेस्ट में जो करोगे वो अगले टेस्ट के लिए, 3 से 4 टेस्टों में इंशाल्लाह आपकी ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी आदत बन जाएगी, फिर आप नहीं करोगे। ठीक है। और लास्ट जो इस सेशन में हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? कौन सा टाइम जो 3 आवर एंड 15 मिनट से पेपर वाले, उसको कैसे मैनेज करना। अक्सर बच्चे आपने देखा होगा एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं, मैं अभी 2-3 पेपर्स में आया था एग्जाम सेंटर के ऊपर, बच्चे उससे पूछता था पेपर के, सर पेपर बड़ा अच्छा हुआ, ये वाला क्वेश्चन रह गया, ये वाला क्वेश्चन रह गया, अकाउंटिंग में खासकर। ठीक है, ये हाउ टू मैनेजमेंट ऑफ टाइम, कि ये 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपने कैसे यूटिलाइज करने हैं, ये हमारा इस सेशन का हिस्सा। ठीक हो गया भाई, क्लियर है? अब अगली बात आ जाती है स्टडी मटेरियल के ऊपर कि हम कहां से पढ़ेंगे। स्टडी मटेरियल के ऊपर कि हम पढ़ेंगे कहां से। पहली तो हम जो पढ़ेंगे वो मेरे नोट्स से, आप आईकेप की बुक साथ में रीडिंग कर सकते हो, लेकिन ये जो नोट्स है ना, ये भी इंशाल्लाह बुक तकरीबन कंपाइल होने वाली है। ठीक है, मेरी ये नोट्स जो है ना मैंने मजबूरन मुझे बनाने पड़े पिछले सेशन में। आईकेप ने इस बुक में, जो अभी बुक है ना आईकेप की, आईकेप ने एक बहुत अच्छा काम उसमें किया है कि उसने पास्ट पेपर्स जो है ना वो साथ साथ दे दी, लेकिन आईकेप ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर दी ना कि एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे को वैसे कंफ्यूज कर रहा हो, उसने यहाँ डिस्कस की, मुसीबत हमारे गले पड़ जाती है।
वो बच्चे को हम लाख कोशिश कर ले उनको समझ नहीं आनी, क्योंकि उसका लिंक आगे चैप्टर्स में बना होता। ठीक है, तो वो ICAP तो मैं अगर बच्चों को कह दूं ना कि छोड़ दे, तो आप भी तो फिर CA के स्टूडेंट्स हो ना, कहते हैं हाँ नहीं आता, छुड़वा दिए। अब ये मसले मसाइल होते, तो मैंने उस बुक में कुछ एडिशनल एग्जांपल्स ऐड की है अपने नोट्स में। ठीक है, पास पेपर्स में वैसे भी अपने देता था, वो कभी ICAP ने तो दिए नहीं थे। इस बार उन्होंने चैप्टर्स के टॉपिक वाइज जो है ना एक टॉपिक डिस्कस किया, उसके नीचे पास पेपर का क्वेश्चन, ये बहुत अच्छी एडिशन की उन्होंने बुक में। ये वाली चीज़ मैंने भी फॉलो की है अपने नोट्स में। दूसरा ये कि उसमें मेरे नोट्स में आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है, और उसमें सीक्वेंस और इररिलेवेंट चीज़ें जो है ना, जो आपके काम की नहीं है, जो बुक में है, जो किसी भी काम के नहीं है, वो मैंने ख़त्म कर दिए। ठीक है, और इन्होंने जो स्केटर्ड टॉपिक्स थे ना, कि मतलब एक टॉपिक का एक हिस्सा इन्होंने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था, एक चैप्टर 5 में, एक चैप्टर 7 में, उस टॉपिक को मैंने एक जगह पे लेके आया हूँ कि जनाब ये टॉपिक एक कंप्लीट टॉपिक ये है, बस पढ़ लो, जान छोड़ो। समझ में आ रही बात? और थोड़ा सा सीक्वेंस मैंने उसका, जो एक चीज़ चैप्टर 3 में इन्होंने डिस्कस की है, वो मेरे नोट्स में आएगी आपको चैप्टर नंबर 7 में या 6 में या 8 में, जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ उसके सारे कॉन्सेप्ट से, जहाँ मुझे कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाना पड़ेगा। मैं शुरू करूँगा आज का लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ोगे, वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो मेरे नोट्स में मैंने ये काम किया है, कोई इसमें चीज़, हाँ एडिशन मैंने की है एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन की। ठीक है, कि मतलब मैंने आसान या अगर ICAP में किसी कॉन्सेप्ट का इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल नहीं है तो मैंने अपने नोट्स में वो ऐड करा दिए। ठीक है, MCQs ये वाली भी है, कुछ मैंने अपने भी ऐड किए हैं। और पास पेपर्स इनके तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन है मेरे नोट्स में। पिछले 20 अटेम्प्ट्स के, मतलब लास्ट 10 ईयर्स के पास पेपर्स आपको चैप्टर वाइज नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, वो पास पेपर्स तो खैर मैं बुक के साथ भी देता था, तो आप जो है ICAP बुक में ये नहीं कह रहा है, बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो साथ साथ। ठीक है, लेकिन आप एक चैप्टर पढ़ोगे ना, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यकीन हो जाए। आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे मेरे नोट्स के साथ, 2 से हम स्टार्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। चैप्टर 2 पढ़ोगे, आप ऑटोमेटिकली ICAP बुक छोड़ दोगे, आपको पता चल जाएगा कि उसने बड़ा मुश्किल लिखा हुआ है और अजीब सी बातें लिखी हुई है, तो ये सर के नोट्स जो है ना ये अच्छे। ठीक है, तो उसमें मैंने ये काम किया हुआ है, बाकी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, एक सिंगल टॉपिक ऐसा है जो ICAP में हो और मेरे नोट्स में ना हो। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन चीज़ें सारी ठीक हो गया। तो नोट्स पढ़ेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इस पेपर के लिए, खासकर पास पेपर्स तो हर एक CA में हर एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट के पास पेपर जो है ना, इसको क्या करो, ट्रिपल स्टेरिंग, और मेरी एक स्टेटमेंट लिख लो। अगर ये गलत हुई फाइन दूंगा। अगर आपने लास्ट 10 अटेम्प्ट, लास्ट 20 अटेम्प्ट्स की, मतलब लास्ट 10 ईयर्स की जो मैं पास पेपर्स दूंगा उसकी प्रैक्टिस की ना आपने, इंशाल्लाह पास पेपर्स की प्रैक्टिस एक हम कहां पे करेंगे, क्लास में। कब करेंगे? नहीं, चैप्टर वाइज, कोर्स एंड होने के बाद नहीं। जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो हमारा अगला 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी दिन लगते हो, हम क्या करेंगे, पास पेपर्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ मैं करूंगा, कुछ पास पेपर क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ जो है वो आप को मैं क्या दूंगा, असाइनमेंट। ठीक है भाई, क्लियर है ना? अगर आपने ये काम किया, ये वाला पास पेपर्स वाला, तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 50% से लेके 60% तक आपका पेपर क्या होगा, रिपीटेड। ये 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, अगर ना हुआ तो मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूं, जिम्मेदारी ले रहा हूं। लेकिन शर्त क्या है, अगर आपने पेपर उठाया ना 15 मिनट में और आपको पहले 15 मिनट्स में ये रियलाइज नहीं हुआ कि यार ये क्वेश्चन भी तो मैं देख चुका हूँ, सॉल्व भी कर चुका हूँ, ये भी ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है, पास पेपर्स।
जो मैं पास पेपर्स दूंगा, ठीक है ना। अब मैंने दे दिए, मैंने 3 4 5 क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करा दी, 3 4 5 क्वेश्चन आपको घर के लिए असाइनमेंट दे दी, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप में चेक करो कि बस सर ने 5 5 10 क्वेश्चन करा दिए, ये बाकी 3 क्वेश्चन रहते ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने खुद ये जिम्मेदारी निभानी है कि हाँ सर ने 5 खुद करवाए, 5 हमें असाइनमेंट दे दी, अगले दिन ये 3 चलो मैं सॉल्व नहीं करता रजिस्टर के ऊपर, सिर्फ रीडिंग तो कर लूँ। समझ में आ रही बात भाई, क्लियर है ना। तो आपने ये चीज़ जो है ना, आज आपने ये कमिटमेंट करनी है अपने साथ कि हाँ सर ने कहा है कोर्स कॉन्सेप्ट समझाना, एग्जांपल्स देना वो मेरा मसला है, लेकिन पास पेपर्स की प्रैक्टिस जो है ना आपने सीरियस होकर मेरे साथ क्लास में भी करनी है, और इंशाल्लाह आपने घर जाके जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो भी करनी है। ये चैप्टर वाइज हम करेंगे, ठीक है। जो चैप्टर कंप्लीट किया उसके सारे पास पेपर्स, MCQ सब कुछ डिस्कस करके फिर आगे जाएंगे, ठीक है। और थर्ड जो हमारा स्टडी रिसोर्सेज होंगे वो आपके टेस्ट है। क्या है? टेस्ट। जो टेस्ट आप देंगे इसका दिन है, इसका टेस्ट डे लिख लो फ्राइडे। जैसे टैक्स का मैंने बता दिया ना, टैक्स का कौन सा था? मंडे था। तो लॉ का कौन सा है? फ्राइडे। बिजनेस लॉ का टेस्ट आपका हर फ्राइडे को होगा। टाइमिंग क्या होगी? 8 से 3, रूम नंबर 19, ठीक है। टीए इंशाल्लाह आपके एलोकेट हो जाएंगे, वो इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा। आप अपने टीए से क्लास के दौरान टेस्ट नहीं होगा, ये कंफर्म है, क्लास के आगे पीछे टेस्ट होगा, ठीक है। तो जो आज टेस्ट होगा कल हम उस पर डिस्कशन करें। बेशक उस टेस्ट पे अगली पूरी क्लास क्यों ना लगे टाइम, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। ये है आपका जो हम इंशाल्लाह स्टडी मटेरियल। बाकी क्लास मेथडोलॉजी क्या होगी, ठीक है। हम 3 हिस्सों में क्लास की टाइमिंग डिवाइड करेंगे। पहले जो फर्स्ट 15 मिनट्स होंगे उसमें क्या करूंगा, रोजाना, हाँ प्लीज डेली आपका क्या हुआ करेगा, वर्बल टेस्ट। मैं आपसे पूछूंगा, वो भाई परेशान हो रहे हो, वर्बल टेस्ट क्या होता है? नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला भाई। मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ, ये बताओ, बताएंगे ना, नाराज तो नहीं करेंगे ना? हाँ, बस मेरे साथ दोस्ती करनी है, ठीक है, सही है ना, मुझे नाराज नहीं करना। समझ में आ रही ना बात? हाँ, दोस्ती करेंगे। दोस्ती के अलावा क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? तो मतलब अगर आप याद नहीं करके आएंगे तो फिर मैं वो समझूंगा कि आप मेरे साथ वो कर रहे हैं, ठीक है, सही हो गया। तो ये आपने करना है। सेकंड जो हमारे 40 मिनट्स होंगे 15 मिनट्स के बाद, ये हमारा क्या होगा, और लास्ट कितने बच गए? इसमें आपके अगर कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह हो वो हम करेंगे। आपने कुछ पूछना हो, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी होगी क्लास की लेक्चर जो हमारा 1 घंटा है, उसकी मेथडोलॉजी हम इस तरह से करेंगे। तो फ्राइडे को जो टेस्ट होगा उसमें बाकी क्लासेस तो नहीं होंगी ना? उस दिन फ्राइडे के दिन बाकी क्लासेस तो नहीं होंगी ना? क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 8 से 3 टाइमिंग है टेस्ट की। 8 से 3 के दरमियान आप टेस्ट दे सकते हैं। 1 घंटे का टेस्ट हो। जब आप फ्री होंगे ना, आपकी क्लासेस सारी आप अटेंड कर लोगे, सुबह 8 बजे आप आए, आपकी क्लास नहीं है, जाके टेस्ट दे। ये आपका सारे सब्जेक्ट्स का KF 1 to 8 रऊफ साहब कल इंशाल्लाह ये मैं बता दूंगा, मेरे जहन में नहीं था, उन्होंने प्रिंट लिया हुआ है। कल इंशाल्लाह सारी क्लासेस में आपको दे देगा कि आपकी KF 1 का टेस्ट किस दिन होगा, KF 2 का मैंने अपने क्लास में बता दिया था, जैसे मंडे को होगा, KF 4 जो मेरा सब्जेक्ट है इसका फ्राइडे को, ठीक हो गया। अब इसके बाद इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीशन जो है ना, मैक्सिमम 31 ऑफ दिसंबर, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं। अगर बहुत ज़्यादा मैं टाइम लगाऊं ना तो 31 दिसंबर से आपका कोर्स आगे नहीं जाएगा। ये इतना कोर्स है। टैक्स का तो 31 जुलाई को ख़त्म हो जाए तो मैं आपको इंशाल्लाह चाय पिलाऊंगा उस दिन, ठीक है। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। किसकी?
लॉ का कोर्स कब ख़त्म होगा? 31 दिसंबर। वैसे नॉर्मली मैं ख़त्म करता हूँ 15 से 20 दिसंबर, लेकिन 15 से 20 दिसंबर या 25 दिसंबर या 31 दिसंबर इधर के आसपास ख़त्म हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्री और बस घर बैठ जाएंगे, फ्री नहीं होना आपने। उसमें फिर हमारा महीना 1.5 महीना टेस्ट सीरीज़ होता है। आप बाकी क्लासेस के लिए तो आओगे ना, तो जब आओगे तो हफ्ते में एक टेस्ट मुझे दोगे लॉ का, वो मैं आपको कोर्स आखिर में क्लास के आखिर में कोर्स को डिवाइड करूँगा, उसकी टाइप आप रिवीजन भी कराऊँगा, और हफ्ते में एक बार आप आके मुझे टेस्ट देंगे, टेस्ट चेक करके बस फिर एक हफ़्ता आपने मेरे पास नहीं आना, ठीक है। इंशाल्लाह 31 जनवरी आएगा ना, जो आपके बाकी कोर्सेज ख़त्म होंगे। 31 जनवरी जब आएगा, अगर आप मेरे फार्मूले पे जाओगे तो 31 जनवरी को आपको कोई कहे कि कल 1 फरवरी है, लॉ का पेपर देना है आपको, हाँ मैं तैयार दे सकता। इंशाल्लाह हमारी ऐसी, मतलब जब आप कॉलेज से ऑफ करोगे, छुट्टी करोगे, तो आपका लॉ प्रिपेयर होना चाहिए ड्यूरिंग क्लास, क्योंकि कोर्स कम है ना, आसान भी है कम भी है, तो इसका पास पेपर्स भी मैं 100% करवाऊंगा, टेस्ट भी होंगे, तो फिर मेरे ख्याल में कोई और चीज़ तो नहीं रहती। हाँ, जब आप नहीं पढ़ोगे वो मैं पढ़ा लूँगा आपको, आप वो टेंशन ना लें, वो मुझे तरीका आता, पढ़वा मैं सकता हूँ, ठीक है। आप घर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लॉ और टैक्स बच्चे पढ़ लेते हैं, मेरे साथ बच्चों का कुछ स्पेशल किस्म का एफिलिएशन होता है, वो मेरे सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, समझ में आ रही बात। तो ये हमारा इंशाल्लाह मैक्सिमम कब तक? 31 दिसंबर, ठीक है। कोई टॉपिक शुरू करे कि कल से इंशाल्लाह? हाँ, कल से, ठीक है। चले, आज इंट्रोडक्टरी था। वैसे नॉर्मली लॉ में जो है, मैं नॉर्मली कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, कभी भी नहीं पढ़ाया पहले क्लास में, तो वही ट्रेंड हम बरकरार रख लेते हैं कल इंशाल्लाह। हाँ, आपने टाइम का ख्याल करना है। 9 बजे जब कोई मैं आ जाऊँ ना, और 9:05 5 मिनट आपको मैं दूंगा, 5 से 7 मिनट, क्योंकि आपके कंसेक्टिव क्लासेस है ना, तो 5 से 7 मिनट आप लेट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये टाइम जो है ना, जब कोई बाद में आता है तो वो एक्साई की होती है ना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे टेंशन होती है, यार ये बच्चा अब 10 मिनट लेट आया, ये जो मैंने टॉपिक पढ़ा है पता नहीं इसको पता है कि नहीं। वो फिर पूरे क्लास में वो बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो वो क्लास का टेम्पो जो है ना, जब मैं साइकोलॉजिकली मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि यार ये बच्चा, मैं सोच रहा होता हूँ यार बच्चा घर से भी आया, पैसे भी खर्च किए, अब इधर बैठा भी है और कुछ समझ ना आए, टीचर हूँ ना, तो वो एक वो चीज़ होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने मेरे साथ टाइम पे क्लास में आना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कोर्स इतना है कि हम पूरा घंटा अगर पढ़ाएं तो फिर तो ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, 30 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं पूरा घंटा क्लास पढ़ाऊँ ना, यकीन करें इतना कोर्स है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर पढ़ाऊँ, अगर हम पास पेपर्स और ये सारी चीज़ें करें तो 31 दिसंबर तक आराम से हमारा कोर्स बड़े आराम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बंद कर।